नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे एक से एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ और ज्ञान से संबंधित होती है और अब न्यूज़ अपडेट होती है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी यूपीएससी सफलता की कहानी। आईएएस ऑफिसर टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। और टीना की यूपीएससी सफलता ने रिया को भी प्रेरित किया और दोनों बहनें आईएएस अधिकारी बन गईं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी। आईएएस ऑफिसर टीना डाबी और उनकी छोटी बहन रिया डाबी का रिश्ता न सिर्फ बहनों का है बल्कि वे एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी सपोर्टर भी हैं। दोनों बहनों ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनी। सोशल मीडिया पर भी ये दोनों बहनें काफ़ी पॉपुलर हैं और उनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगती। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या टीना डाबी की वजह से ही रिया डाबी भी पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक करने में सफल रही? टीना डाबी की सफलता से रिया को मिली यूपीएससी क्रैक करने की प्रेरणा। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिया डाबी के नाम के साथ यहाँ पे हाजिर हुई हूँ, लेकिन इनके साथ ही टीना डाबी का भी नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों की स्टोरी को मैं एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। टीना डाबी ने जब 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, तो पूरे देश में उनकी चर्चा हो गई। उनकी इस सफलता ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी छोटी बहन रिया को भी प्रेरित किया। रिया ने भी अपनी बड़ी बहन की राह पर चलते हुए 2020 में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 15 प्राप्त कर ली और इस तरह दोनों बहनें आईएएस अधिकारी बन गई। रिया डाबी का एजुकेशन पहले प्रयास में मिली सफलता क्या है, आइए जानते हैं। रिया डाबी ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी नई दिल्ली से की और फिर अपनी बहन की तरह लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। खास बात यह है कि रिया ने मात्र 23 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। उनकी सफलता ने सभी को हैरान कर दिया। रिया डाबी के पति दोस्तों, रिया डाबी के पति आईपीएस मनीष कुमार भी सिविल सर्विसेज में हैं। दोनों की जोड़ी न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे का साथ देती है। मनीष का रिया के जीवन में होना उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह है जो उन्हें हर कदम पर प्रेरित करता है। आईएएस अधिकारी के रूप में रिया की जिंदगी। आईएएस बनने के बाद रिया डाबी की ज्वाइनिंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मीन्स एसडीएम पद पर हुई, जहां उनका मंथली सैलरी 56,100 के आसपास होता है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। रिया डाबी को मिलने वाली खास सुविधाएं क्या हैं दोस्तों? एक आईएएस अधिकारी के रूप में रिया को कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि घरेलू सहायक, गेट कीपर, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और जो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। टीना और रिया डाबी की यह कहानी यह साबित करती है दोस्तों कि अगर आपके पास मेहनत और दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। ये बहनें न सिर्फ अपनी सफलता की वजह से मशहूर हैं बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया कि परिवार का सपोर्ट और प्रेरणा आपके सपनों को पंख दे सकते हैं। दोस्तों, यह तो थी रिया डाबी की सक्सेस की स्टोरी, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में मुकाम हासिल किया। अब आइए थोड़ा सा उनको और गहराई से जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में। दोस्तों, आईएएस टीना डाबी की आईएएस बहन रिया डाबी ने आईएएस मनीष कुमार के साथ शादी की। सोशल मीडिया पर आने के बाद शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही थी। हर कोई शादी के लाल जोड़े में सजी रिया डाबी और शेरवानी पहने उनके पति मनीष कुमार को देखना चाहते हैं। वहीं रिया डाबी को लेकर एक और चर्चा है कि उन्होंने मनीष के साथ दूसरी बार शादी की। इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि रिया और मनीष की प्रेम कहानी से लेकर उनकी शादी की डिटेल क्या है। आईएएस रिया डाबी राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं दोस्तों। वर्तमान में वह उदयपुर जिले में पदस्थ हैं। वहीं रिया के पति आईपीएस मनीष कुमार महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी थे। बाद में उन्होंने अपना कैडर राजस्थान करा लिया था। रिया डाबी को पहली पोस्टिंग अलवर में मिली थी, तो वहीं मनीष को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में
मिली थी। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी मसूरी में शुरू हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद रिया और मनीष यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आया और जिसके बाद वे दोस्त बन गए। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी क्योंकि इनका रिश्ता प्यार में बदल गया था। मसूरी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद दोनों अपनी अपनी पोस्टिंग पर चले गए और लेकिन इस फासले ने उनके प्यार को और मजबूत कर दिया। आईएएस रिया डाबी के प्यार में पड़े आईपीएस मनीष कुमार ने केंद्र सरकार को अर्जी भेजकर अपना कैडर बदलने की मांग की। गृह मंत्रालय को लिखी अर्जी में उन्होंने महाराष्ट्र की जगह राजस्थान कैडर मांगा। जून 2023 के गृह मंत्रालय ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और इस दौरान सामने आया कि अप्रैल 2023 में रिया और मनीष ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद ही उन्होंने कैडर बदलने की मांग की। हालांकि उस दौरान भी रिया या मनीष की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया था। दोस्तों, अप्रैल 2023 में आईएएस रिया डाबी और मनीष कुमार की कोर्ट मैरिज की चर्चा के दौरान कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब 9 महीने के बाद फरवरी 2024 में सोशल मीडिया के जरिए दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को राजस्थान पुलिस के कर्मचारी सुनील नवलगढ़ नाम के इंस्टा अकाउंट से पोस्ट किया गया है। सुनील ने इस तस्वीरों को पोस्ट कर लिखा, जयपुर के मैरियट होटल में आईएएस रिया डाबी और आईपीएस मनीष कुमार के शादी समारोह में शामिल हुआ। इसे लेकर दो बातें हो सकती हैं। पहली यह कि आईएएस रिया और आईपीएस मनीष कुमार ने अप्रैल 2023 में कोर्ट मैरिज की और अब कुछ दिन पहले जयपुर में परिजनों और दोस्तों की मौजूदगी में विधिवत तरीके से शादी कर ली। वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रिया और मनीष की शादी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी वो पुरानी हों। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी की शादी को लेकर इतनी गफलत इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी ओर से अभी तक इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, न ही उनके पति मनीष की ओर से इसे लेकर कोई बात कही गई है और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शादी से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है। आईएएस रिया डाबी और उनके पति मनीष कुमार ने हाल ही में शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इसे लेकर रिया ने लिखा है, फॉरएवर एंड बियॉन्ड, हमेशा और परे। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी शादी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में यह चर्चा अभी भी जारी है कि उन्होंने शादी कब की। तो दोस्तों, ये तो थी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। लेकिन उससे पहले मैंने आपको आईएएस रिया डाबी की जीवन में जो किस तरह से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया वो मैंने आपको बताया और आई होप ये आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये इनकी आपको काफ़ी मतलब मोटिवेट की होगी और काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और इंटरटेनमेंट और साथ में न्यूज़ अपडेट के साथ फिर से मैं एक वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।